Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Science, chapter number 4 of term 2. Chapter name is Minerals and Energy Resources, and this is lecture number 1 of chapter 4. Minerals. We are using articles made from different metals. Every day in our life, we do not realize their importance. A student, for example, uses a geometry box, compass, divider, protector, etc., which are made of iron found in the earth. The substances that we extract from the earth are called minerals. For example, iron ore, copper, petroleum, etc. are all mined from the earth's interior. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी मेटल यूज़ करते हैं जिनका इम्पोर्टेंस हमें पता ही नहीं चलता. जैसे एक स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो स्टूडेंट, आप भी एक स्टूडेंट हैं. आप ज्योमेट्री बॉक्स, कंपास, डिवाइडर, प्रोटेक्टर ये सभी यूज़ करते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी चीज़ें किसकी बनी हुई हैं? ये सभी आयरन की बनी हुई हैं और ये आयरन हमें अर्थ से मिलता है. ये सब्सटेंस जो अर्थ से निकाला जाता है, जिनसे ये सब चीज़ें बनती हैं, इसे ही हम मिनरल्स बोलते हैं. जैसे कि आयरन और कॉपर, पेट्रोलियम, इन सबको हम यूज़ करते हैं. ये बेसिकली हमें अर्थ से ही मिलते हैं, जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं. और इन्हें अर्थ की इंटीरियर मतलब जमीन के अंदर से निकाला जाता है. Classification of minerals. Rocks contain large amount of minerals which are obtained through mining. This is a process in which the earth is dug to take out the mineral ores. Minerals ores are found on the surface of the earth as well as below the sea. There are two types of minerals, namely metallic and non-metallic minerals. मिनरल्स का क्लासिफिकेशन. जो रॉक्स होती हैं जिनसे मिनरल्स मिलते हैं हमें, इन्हें हम माइनिंग के द्वारा मतलब खदानों से खोद कर निकालते हैं. ये जो मिनरल्स होते हैं ये रॉक्स के फॉर्म में होते हैं, चट्टानों के फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम खुदाई करते हैं और इन रॉक्स को निकालते हैं. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम अर्थ को खोद कर इसमें से मिनरल ओर्स मीन्स ओर्स मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक रॉ फॉर्म. तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये रॉ फॉर्म में होते हैं चट्टानों में. तो इस प्रोसेस को जिसमें हम अर्थ को खोद कर मिनरल ओर्स को निकालते हैं, इसे हम माइनिंग कहते हैं. मिनरल ओर्स जो होते हैं ये अर्थ की सरफेस में भी मिलते हैं, मतलब ऊपरी सरफेस पे भी मिलते हैं, और ये बिलो द सी मतलब समुद्र की गहराई में भी मिलते हैं. मेनली दो तरह के मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक और
non-metallic minerals. Metallic minerals. The minerals which are hard, shiny, and a good conductor of electricity are called metallic minerals. Iron ore, copper, manganese, nickel, gold, silver, aluminium, etc. are all examples of minerals. Metallic minerals. Metallic minerals वो मिनरल्स होते हैं जो हार्ड होते हैं और इनका जो सरफेस होता है वो शाइनी, चमकदार होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। मीन्स इनमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से पास हो सकती है। जैसे आयरन और कॉपर, मैंगनीज, निकल, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सभी मिनरल्स हैं। आप देखोगे इन सभी के सरफेस जो है वो हार्ड होते हैं, ये शाइनी होते हैं और इनमें से अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स. Those minerals which do not contain any metallic property in them, like limestone, dolomite, mica, gypsum, etc. are called non-metallic minerals. Coal, petroleum, and natural gas are three important non-metallic minerals. अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? जिन मिनरल्स में मेटेलिक मिनरल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती, मीन्स जिनका सरफेस हार्ड नहीं होता या जो शाइनी नहीं होते या जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, ऐसे मिनरल्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, माइका, जिप्सम, ये सभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। इनके अलावा कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयरन ओर. Iron ore is the most important and basic minerals and forms the backbone of industries. It is found in large quantities in India, which is the fourth largest producer iron in the world. Most of the iron mines located in Karnataka, Odisha and Goa. सबसे पहले है आयरन ओर. आयरन ओर जो है वो हमारी बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए ज़रूरी है। ये हमारी इंडस्ट्री की, ये हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उनकी बैकबोन है। बैकबोन मीन्स सभी का जो बेसिक आधार है वो आयरन ओर ही है। आयरन मीन्स लोहा, तो इसके बिना कोई भी इंडस्ट्री पॉसिबल नहीं हो पाती है। इंडिया में ये वर्ल्ड में फोर्थ, इंडिया जो है वर्ल्ड में फोर्थ सबसे बड़ा आयरन का प्रोड्यूसर है। मतलब वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे सबसे ज़्यादा जो आयरन है वो इंडिया में निकाला जाता है। इंडिया में इसकी जो मेन माइंस हैं, मतलब खदानें हैं जहाँ से ये आयरन और निकलता है, वो कर्नाटका में, ओडिशा में और गोवा में है। Manganese. It
is used in the manufacturing of steel. Odisha is the largest producer of manganese in India and the second largest in the world. Manganese producing states of India are Odisha, Madhya Pradesh, Karnataka and Goa. मैंगनीज ये मेनली स्टील मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है। जो स्टील है उसमें मैंगनीज यूज़ होता है। ओडिशा जो है वो इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैंगनीज का, मतलब सबसे ज़्यादा जो मैंगनीज है वो ओडिशा में निकाला जाता है और वर्ल्ड में सेकंड सबसे लार्जेस्ट जहाँ मैंगनीज प्रोड्यूस होता है वो उड़ीसा में होता है। मैंगनीज प्रोड्यूस करने वाले जो मेन स्टेट्स हैं वो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड गोवा। कॉपर। कॉपर इज अ नॉन फेरस मिनरल। इंडिया produces a small quantity of copper. It is a good conductor of electricity and is used in making electric wires. The Khetri mines in Rajasthan are the famous copper mines of India. कॉपर, इसको हम तांबा बोलते हैं, ये एक नॉन फेरस मिनरल है। इंडिया में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ही कॉपर प्रोड्यूस होता है। कॉपर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इसमें से बहुत अच्छे से पास हो सकती है और इसीलिए ये इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज़ होते हैं। हम देखेंगे कि मोस्टली जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनी होती है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है। खेतरी माइंस जो राजस्थान में हैं ये कॉपर की फेमस माइंस हैं जो इंडिया में फेमस हैं। बॉक्साइट। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। Odisha is the largest producer of bauxite. It is used to make vehicles and aeroplanes. It is found in Jharkhand, Andhra Pradesh and Maharashtra. एल्यूमिनियम जो है ये बॉक्साइट से मिलता है। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और बॉक्साइट जो है या एल्यूमिनियम जो है इससे व्हीकल्स और एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं। ये जो बॉक्साइट है ये झारखंड में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में मिलता है। माइका। Mica is a mineral made up of a series of thin plates. Mica can be black, yellow or brown and is used in the electric and electronic industries. Mica deposits in the Chota Nagpur Plateau, Rajasthan and Andhra Pradesh. माइका जो मिनरल है ये एक बिल्कुल पतली पतली प्लेट्स की सीरीज है, मतलब ऐसे लगता है जैसे पतली पतली जो प्लेट्स हैं उनको एक के ऊपर एक रख दिया गया है। ये माइका ब्लैक भी हो सकते हैं, येलो और ब्राउन किसी भी कलर के हो सकते हैं और इन्हें
इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। मोस्टली माइका जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू और राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। Limestone. Limestone is the basic raw material for cement industries. It is also used for smelting of iron ore. Limestone ये भी एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। ये बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, मतलब इसी से सीमेंट बनता है। इसके अलावा इसका यूज़ आयरन और जो है उसे स्मेल्टिंग मतलब उसको गलाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नाउ टाइम फॉर टुडेज होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल you all will read this chapter. आप सब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, then you will write these question and answer in your notebook in good handwriting. Question number 1. What is a mineral? Answer: the substance that we can extract from the earth is called minerals. Now question number 2. Name 2 metallic and non-metallic minerals. Answer: metallic minerals, iron and copper. Or else you can write by your own. आप अपने मन से कोई और भी नाम लिख सकते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल, लाइमस्टोन एंड कोल। इसके अलावा भी आप और भी कोई नॉन मेटेलिक मिनरल्स के नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. गिव वन यूज ऑफ ईच. कॉपर, एल्यूमिनियम. Answer: copper is used in making electric wires. Aluminium is used in making aeroplanes. So this is all about today's lecture. Take care. Goodbye.